जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। देखो यही मन कहीं भागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने गाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। एक दिन सपनों का राही चला जाए अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली। जी हाँ, कैसी पहेली है। हम यहाँ पे मेले लगाते हैं, शादी करते हैं, घर गृहस्थी बसाते हैं। हम कहते हैं कल हम ये करेंगे, परसों वो करेंगे। तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के सामान ला के, एक से एक अच्छी लग्जरी चीज़ें ला करके हम अपने घर में रख देते हैं। सुख सुविधाओं के हर एक साधन रख देते हैं। पर आपको ये क्या पता नहीं है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी का होता है। हम लाख प्लानिंग कर लें, आप एक अच्छे से अच्छी चीज़ें आप बच्चे को अपने देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक प्रेग्नेंट लेडी है, हम उसको अच्छे से अच्छा केयर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। फिर भी उसके बाद क्या होता है, उसका बच्चा बीमार पैदा होता है। और ये अधिकतर रईसों के घर में होता है, उनके बच्चे हमेशा ही बीमार रह रहे होते हैं। तो ये सब क्या है कि हम चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, होता वही है जो ईश्वर की मर्जी का होता है। इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं माइकल जैक्सन। उसने कहा था कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और मरने से पहले मैं बीमार, जल्दी मरना भी नहीं चाहता और बीमार भी नहीं होना चाहता। उसने पता नहीं कितने ही डॉक्टरों की टीम लगाई और पानी की तरह पैसा बहा कि मैं बुढ़ा ना हूँ, बीमार ना हूँ। लेकिन नियति क्या है, जो इंसान को भगवान ने रच रखा है, हमें बुढ़ा भी होना है और बीमार भी होना है। गौतम बुद्ध पे भी एक कहानी है कि गौतम बुद्ध जी को कहा था लोगों ने कि इनको बाहर नहीं निकालेंगे, बाहरी दुनिया नहीं दिखाएंगे, नहीं तो ये वैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहानी सबने सुनी है, सब विदित है कि सबसे पहले उन्होंने एक बुढ़े को देखा, फिर बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, अर्थी को देखा, तो उनका मन परिवर्तन हो गया कि जब हम संसार में आए तो हर एक चीज़ अनित्य है, हर एक चीज़ को ख़त्म होना है, कोई भी यहाँ नित्य नहीं रहता, हर एक चीज़ अनित्य है। इसलिए समझ के चलना चाहिए कि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, ईश्वर जो प्लानिंग करता है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऊपर वाले की प्लानिंग हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। हम प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और घर गृहस्थी को बढ़ाने के लिए आज एक मकान ले लिया, 2 मकान ले लिया। तो इस प्लानिंग के बीच में ईश्वर को याद रखिए, हमेशा ईश्वर को अपने मन में रखिए, क्योंकि एक पल में, एक सेकंड में ईश्वर आपकी बनाई हुई पूरी प्लानिंग को फेल कर देता है। ये आपने कभी एहसास नहीं किया होगा, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है। आप जितनी भी प्लानिंग करो, होगा वही जो राम रचि राखा, तीनों लोग टेकते माथा। आप कहीं भी माथा टेक लो, कुछ भी कर लो, आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। ये बहुत ही सच्ची बात है, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। और आप प्लानिंग करते रहो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, होना वही है जो राम ने रच रखा है, ईश्वर ने रच रखा है। इसलिए ईश्वर की रजा में राजी रहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कहते हैं ना, एक दिन सपनों का राही, जिन्होंने लगाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। एक दिन सपनों का राही चला गया अकेले अकेले कहाँ। तो आपको सबको एक दिन अकेले ही जाना है। ये सब चीज़ें, घर गृहस्थी जो आप सामान जोड़ रहे हो ना, बांध बांध के अपने कबर्ड में रख रहे हो कि मेरे 20 जोड़ी कपड़े हैं, 50 जोड़ी सैंडल्स हैं, और ये सब कुछ भी नहीं। जिस दिन अर्थी जाएगी ना, आप खाली हाथ जाओगे। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, सब खाली हाथ जाते हैं, सभी आती है। तो घमंड किस बात का। हमें सिर्फ घमंड इस बात का होना चाहिए जो अच्छाइयाँ हम यहाँ छोड़ जाएंगे, और मरने के बाद भी अगर हमें लोग याद करते हैं तो वो अच्छाइयाँ हैं। एक सेकंड नहीं लगता भगवान की लाठी का, 1 मिनट नहीं लगता। जब वो पड़ती है ना, तो अच्छे से अच्छा नेता, अभिनेता क्या सब कोई हिल जाता है। आपको, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसका फल आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा। इसलिए गलती करने से पहले सुधर जाइए, संभल जाइए। और मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी एक कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। ज़िंदगी में सुख दुख, तकलीफ़ें, दर्द आते रहते हैं, इसमें भी आपको जीना। कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, इनसे निकल जाना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपनी आर्ट ऑफ लाइफ को बढ़ाइए।